आज राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हंसदा ने लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक पर आज सदन में अपना विचार रखा। इस दौरान झारखंड में इस विधेयक से होने वाले सामाजिक प्रभाव से सदन के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराया। आइए सुनवाते हैं सांसद विजय हंसदा ने सदन में क्या कहा। सभापति महोदय धन्यवाद। मैं अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से ST/SC आपका जो अभी संशोधन होने वाला है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कुछ हमारे स्टेट का मसला है, इसलिए कुछ वहां से जो आपका जाकर के हमारे नेतागण बोले हैं उन्हीं की पंक्तियों से अगर हम बात करें तो वहां की सारी बातें यहां पे आ जाएगी कि 5/12/2017 का आपका जाकर के मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख में जो है कुछ पंक्तियां हैं। भोक्ता जाति के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए समग्र विचारोपंत प्रस्ताव है कि भोक्ता को छोड़कर खरवार अनुसूचित जनजाति की शेष उपजाति तथा देश सर वहाँ के नेताओं की बात यहाँ पे रख रहे हैं जो आपके भोक्ता समाज के वहाँ के नेता है, वहाँ के जो वहाँ के प्रबुद्ध समाज के लोग हैं उनकी बातों को रख रहे हैं। देशवासी गंजू दौलतबंदी पटबंदी राउत बोलने दीजिए, सुनिए बोलने दीजिए। वहाँ के लोगों को ही बात रख रहे हैं सर, वो अपने बात को रखिए। आप मंत्री जी भी वहीं के हैं, बातों को वो भी समझेंगे। एड्रेस कीजिए जी, बोलिए। मंजिया तथा खैरी को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का अनुरोध जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से की जाए, ये वहीं की बात है। और उसके बाद वहाँ के श्री मथुरा प्रसाद महतो, श्री नलिन सोरेन, श्री उमा शंकर अकेला एवं श्री सुखराम उरांव माननीय सदस्य विधानसभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के लिए सरकार का वक्तव्य, उसमें उसकी एक पंक्ति पढ़ूंगा। नहीं, अनुसूचित जाति की संख्या में भोक्ता जाति की बहुतायत, इस समाज की बात हो रही है, उसको क्या फायदा क्या नुकसान होगा उसकी भी उल्लेख है यहाँ पे कि बहुतायत संख्या लातेहार और चतरा जिला में है। 1985 से लगातार चतरा विधानसभा में भोक्ता जाति का प्रतिनिधित्व होता रहा है। इन्हीं क्षेत्रों में इन दो जिलों में विधानसभा की सीटें एवं त्रिस्तरीय पंचायत समिति के भी अधिकांश सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, जिसके कारण अधिकांश सीटों पर भोक्ता जाति को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। बिना स्थलीय और धरातलीय सच्चाई को जाने भोक्ता जाति की इच्छाओं के विपरीत भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में भोक्ता जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्यसभा में रख दिया गया है, जिसके कारण भोक्ता जाति के लोगों में काफी आक्रोश है। उक्त संशोधन के बाद भोक्ता जाति का प्रतिनिधित्व ना तो विधानसभा और ना ही त्रिस्तरीय पंचायत में रह पाएगा। उसके बाद आपका सरकार का वक्तव्य जो है उसमें आया है 2019 का, उसको भी मैं पढ़ना चाहूंगा। तत्पश्चात इस मामले में विभाग द्वारा समीक्षा की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्ताव पर अध्ययन पूर्ण समीक्षा का आदेश प्राप्त है। उक्त आदेश के आलोक में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से पुनः अध्ययन समीक्षा करने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्र संख्या 1653 21/2/2019 द्वारा अध्ययन पुनः समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध संस्थान से किया गया है। प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नहीं है। ये वहाँ के नेताओं की बात आ रही है और वहाँ के समाज के लोगों की बात आ रही है। हम झारखंड से होने के लिए उनके बात को यहाँ पे रख रहे हैं। माननीय मंत्री जी वहीं से हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि समाज के लोगों की बातों को लेते हुए उसके बाद इस पे कोई निर्णय करें। वहाँ के राज्य सरकार से भी इसका जो है निर्णय जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।